हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न में क्या शार्ट ट्रिक होगा, यही सब सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो पहला क्वेश्चन है, एक बक्से में 180 रुपये है जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस सिक्का पूछा है। तो 50 पैसे वाले के सिक्कों की संख्या पूछा है। अब टोटल 180 रुपये है। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे इसका अनुपात दिया है। तो सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे को हम देख लेते हैं। पहले 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपया 50 पैसा, उसके बाद 25 पैसा 25 पैसा। अब इनका अनुपात दिया है 2 और 3 और 4। 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के। यदि 1 रुपये के 2 सिक्के हों तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 रुपये। अब 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हों तो 1.5 रुपये होगा, क्योंकि 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। तो ये 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपये हो गए। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 2 1 3 1 4, 4.5 रुपये हो गया। टोटल कितना है, 4.5 रुपये। अब 4.5 को हम 180 टोटल दिया है तो 180 को हम ऊपर लिखेंगे, 180 को ऊपर लिख देंगे। उसके बाद गुणे में दशमलव के इधर 2 अंक है तो 100 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो अब इसे अगर हम 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, उसके बाद हम काट पीट कर देखेंगे कितना आता है। तो 45 ये दूने नौइया 9 5 45, ठीक। काट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 दूने का 40। कुल मिलाकर के 40 हमारा ये है। अब पूछ कितने का है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 दिया है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। तो 40 तिहाई 120 इसका आंसर होगा। 120 राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान, अब देखिए इसमें मान दे दिया है 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बताए थे कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे हम लिख लेंगे, और टोटल कितने सिक्के हैं, 378 हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जिसके मान दिए हैं, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे हम लिख लेते हैं। 1 रुपया 50 पैसे, फिर 25 पैसे। अब इनका मान दिया है अनुपात में, तो इनका मान कितना है, 13:11:7। अब इसका मतलब ये कि 1 रुपये का 1 रुपये में 1 रुपये 13 बार, तो 13 रुपये ये हो गए हमारे। मतलब 13 का 1 में हम क्या करा देंगे, गुणा करेंगे, तो 13 के 13 हो जाएंगे। अब 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, और जबकि इसमें 11 में 2 का हम गुणा करा देंगे, क्योंकि ये अनुपात नहीं दिया था, ये मान दिया है ना। तो 11 में 2 का गुणा कराएंगे तो 11 दूने 22 हो जाएगा। अब 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, तो इसमें हम 4 का गुणा करा देंगे। 7 में हम 4 से गुणा कराएंगे तो 7 चौके 28। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 378 तो टोटल था। उसके बाद
50 पैसे को हम पूछ रहा है तो 50 पैसे 22 का हम गुणा कर देंगे, 378 में 22 का गुणा कर देंगे और बटे में टोटल हो जाएगा 63। 13, 22, 28 मिला के 63 हुआ, काट देंगे तो 63 छक्के अच्छा 22 हम 132 हो जाएगा। तो 132 राइट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है, 225 रुपये की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, जैसे पहला बताए थे वैसे ये भी है क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे लिख लीजिए, 25 पैसे। उसके बाद सिक्कों की संख्या दी है कि 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के। तो यदि 1 रुपये के 8 सिक्के हों तो कितने हो जाएंगे, 8 रुपये। अब 50 पैसे के 5 सिक्के हों तो टोटल हो जाएंगे 2.5 रुपये। अब 25 पैसे के 3 सिक्के हों तो हो जाएगा 75 पैसे, मतलब 1 से भी कम, 0.75। तो टोटल हमारा अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमें मेरा 11.25, मतलब 11 रुपये 25 पैसे। और टोटल दिया है कितना, 225, तो 225 को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के इधर 2 अंक है, 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देंगे। उसके बाद इस 100 से ये दशमलव हट जाएगा। उसके बाद जब हम भाग देंगे 225 को, इस काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 दूने का 10, 20। तो अब इसमें पूछ रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का क्या अनुपात दिया था, 8। तो 8 का इसमें हम गुणा करा देंगे, तो 20 गुणते 8 मतलब 160 रुपये। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 सिक्के हैं 1 रुपये के। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, उनका मान। अब देखिए, जैसा हम दूसरा क्वेश्चन बताए थे, अब देखिए मान आ गया। इसमें या तो संख्या का अनुपात आएगा या तो मान आएगा, तो दोनों टाइप के प्रश्न हम देख लिए हैं। अब इसमें तो पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे, उसके बाद 10 पैसे। 10 पैसे तो 50 पैसे का अनुपात दिया है 5, 25 का 3, 10 का 1। ठीक। अब 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं तो 5 में 2 का गुणा करा दीजिए, 5 दूने का 10। अब 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं तो इसमें 4 का गुणा करा दीजिए, 4 3 12। 1 रुपये में 10 पैसे होते हैं तो इसमें 10 का गुणा करा दीजिए, 10 1 10। अब देखिए 12, 10 और 10, तो अगर इसका अनुपात निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 पंचे 10, 5 अनुपाते 6 अनुपाते 5। अब इसमें कह रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कह रहा है, तो हम टोटल कितना दिया है 480। तो 480 को सबसे पहले 5 से गुणा करा देंगे, पहला अनुपात 5 है, और बट्टे में टोटल कर देंगे 16। तो ये होगा 150, 16 3 48, 30 पंचे 150। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 हो गया। ऐसे हम 25 पैसे की सिक्कों की संख्या अगर निकालना चाहें तो 30 को किससे गुणा करा देंगे, 6 से। तो ये कितना आ जाएगा 180। 25 पैसे की संख्या 180 हो जाएगी। ऐसे 10 पैसे की संख्या अगर निकालना चाहें तो 30 को हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 150 आ जाएगा। इसका मतलब 150, 180, 150 पूरे सिक्कों की संख्या आ गई। अब आइए अगले टाइप की बात करते हैं, 5वां। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने थे। तो इस टाइप के प्रश्न में अब ये इसके पहले हम बता दिए थे कैसे होगा। तो सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे हम लिख लेंगे। इन सिक्कों की अनुपात दिया है
2:3 क्या 5 दिया है, तो 2, 3, 5। अब 1 रुपये के 2 सिक्के तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपये। उसके 25 पैसे के 5 सिक्के तो 1 रुपये 25 पैसे हो गए। ठीक। और टोटल कितना दिया है? 228 कुल मूल्य दिया है 228, तो 228 और बटे में इसका टोटल कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 4.75 और ऊपर में लिखेंगे 228। 228 कुल मूल्य दिया है तो 228 कर देंगे। अब ऊपर नीचे 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाले 100 से दशमलव हट जाएगा। उसके बाद इसे हम काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 और हम इसको पूरा ठीक तरीके से आप लोग काट लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। ये आ जाएगा आपका बर चौके 48। तो इसका 48 आया, लेकिन इसमें पूछ रहा है उस बैग में 50 पैसे कितने हैं, तो 50 पैसे का अनुपात कितना दिया था? 3, तो 3 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 अठे 24 और 3 चौक 12, 1 13 14 144 रुपये। 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 144 सिक्के। आइए छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 1:5:11 के अनुपात में 43 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 5 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, तो सबसे पहले 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे लिख लेते हैं। फिर सिक्के के रूप में इनका अनुपात दिया है कितना? 1, 5 और 11। अब देखिए 5 रुपये का एक सिक्का तो कितना हुआ? 5, और 50 पैसे का 5 सिक्का तो कितना हुआ? 2.5 रुपये। उसके 10 पैसे के 11 सिक्के तो कितना हुआ? 1 रुपये 10 पैसे। ठीक। अब इसको हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 8 रुपये 60 पैसे। 8 रुपये 60 पैसे। और ऊपर लिखेंगे टोटल कितने हैं? 43 रुपये। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके नीचे वाले 100 से ये दशमलव गायब हो जाएगा, तो ये आपका काटे पीटेंगे तो ये आ जाएगा 2, 43 दूना 86, 2 पंचे 10, 5। लेकिन हमसे इसमें पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या अगर निकालना हो तो अनुपात कितना दिया था? 5, तो 5 का हम गुणा करा देंगे। 5 5 25, तो 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या 25 सिक्के थे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपये है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो वैसे ही कर लेंगे। 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे। फिर इनका अनुपात देखेंगे 6, 3 और 2 अनुपात दिए हैं। अब देखिए 1 रुपये 6 सिक्के तो 6 रुपये हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5 रुपये हो गए। 10 पैसे के 2 सिक्के तो 20 पैसे हो गए। अब इनका अगर हम टोटल करेंगे तो 7 रुपये और 70 पैसे आएंगे। 7 रुपये 70 पैसे, और ऊपर में लिख देंगे 30.8 और ऊपर नीचे 100 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे और काट देंगे तो ये पूरा आ जाएगा आपका 4। तो 4 आ गया। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है तो हम 3 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो 4 तिहाई 12 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले टाइप की बात करते हैं। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 12.90 रुपये दिए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी?
तो फिर वैसे कर लेते हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे लिख लिया। उसके इनका अनुपात 3, 2, 3। अब 1 रुपये के 3 सिक्के तो कितना हो गया, 3 रुपये। 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपये, 10 पैसे के 3 सिक्के 30 पैसे हो गए। ठीक, टोटल हो जाएगा 4 रुपया 30 पैसा। तो नीचे लिख देंगे 4 रुपये 30 पैसा और ऊपर हो जाएगा 12 रुपये 90 पैसा दिया था। ठीक, उसके बाद जब इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है तो 50 का अनुपात 2 दिया है तो 2 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूने का 6। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है 9वां, आप लोग करके दिखाएंगे और सॉल्व करिए। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू क्लास।